हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो देखेंगे, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या रहेगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। ओके, चलो बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी काफी लेयर्ड है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर सीधा सिंपल नहीं है, कुछ दिख रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर स्प्रेड आया, जो एनर्जी आई है, जो कार्ड्स यहाँ पर है ना, मतलब वो क्लियरली दिखा रहे हैं यहाँ पर कि फीलिंग स्ट्रांग है, लेकिन अंदर कंफ्लिक्ट भी तो चल रहा है उसके। ठीक है, चलो बात करते हैं डिटेल में। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, चलो बात करते हैं। स्ट्रेंथ प्लस क्वीन ऑफ कप्स, फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ बात करेंगे। तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स डीप है, सॉफ्ट है, केयरिंग भी है, बट वो आपसे कुछ बोलना नहीं चाह रहे। फिलहाल वो बात ही नहीं करना चाह रहे आपसे। उनके मतलब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है कि हर बार मैं ही इसको बोलता हूँ, बोलती हूँ, इस तरह से कुछ होगा या जो भी है। फिलहाल वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। उनका सब है, मतलब लव करते हैं, फीलिंग्स है, हर चीज है, लेकिन वो बात ही करना नहीं चाह रहे। उनका मन ही नहीं है शायद आपसे कनेक्ट करने का, ये बात यहाँ नजर आ रही है। शायद कुछ वजह हो सकती है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है यहाँ पर ओवर थिंकिंग एंड गिल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, और किसी ना किसी चीज का रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। रात में ज्यादा सोचना, एंजाइटी टाइप एनर्जी भी दिख रही है। कुछ बात उन्हें इंटरनली डिस्टर्ब कर रही है, ये बात भी है। मैंने कहा वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। उनको शायद कुछ बात बुरी लगी हो आपकी, या ऐसी कोई बात है कि जो खुद ही उन्होंने कुछ कर लिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि बात नहीं करूंगा मैं तेरे से, या नहीं करूंगी, या कुछ भी ऐसे बोला होगा और खुद ही अब सोच रहे हैं कि मैं कैसे, इससे तो बात तो करनी है मुझे, लेकिन मेरा ईगो ईगो भी तो चाहिए मुझे। इस तरह से वो आपसे कनेक्ट करने से कतरा रहे हैं, दूर रह रहे हैं, और इसका तकलीफ उन्हीं को हो रहा है, अकेलापन उन्हीं को फील हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। आपको गोस्ट करके चले गए हो वो, मतलब बात ही नहीं, पता नहीं क्यों चले गए, आपको पता भी नहीं है ये बात करना क्यों बंद किया। आपको ये भी नहीं पता है कि ये कब बात फिर से करेंगे, नहीं करेंगे। आपने कॉल किया तो रिसीव भी नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, कुछ नहीं कर रहे हैं। पर ये जैसे कि मानो साइलेंट जोन कर दिया आपको, और कोई समझ नहीं आ रहा है आपको कि ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ, वजह क्या है। ये बात भी यहाँ पर रह सकती है। नेक्स्ट एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये 2 कप्स की कार्ड्स जो है उसके साथ 5 एंड 6। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि पास्ट को याद कर रहे हैं और उसमें रिग्रेट भी है। अगर पास्ट में कुछ आप दोनों के बीच में हुआ था तो उसे ज्यादा याद कर रहे हैं वो, या याद आ रहा है उसको, और रिग्रेट भी बहुत फील हो रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी आप दोनों के बीच में, फिर भी क्यों हो गई इस तरह से। जो खो गया, जो खो दिया या गलत हुआ, उसका दुख है उसको। अगर आपने उससे बात करना कंप्लीटली बंद कर दिया, आपने ब्रेकअप ही कर लिया, या आपने डिस्टेंस ही बना लिया, आपको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, किसी किसी के लिए बात हो सकती है कि आप उससे कनेक्ट ही करना नहीं चाह रहे हो। आपको कुछ परसेंट लगता भी है, पर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, बाद में फिर से वही चीजें होगी, वही लड़ाई झगड़े, उससे बेहतर है कि ठीक है जैसे है, जहां है सेफ रहे। इस तरह से कुछ आपके दिमाग में रह सकता है। ठीक है, तो आप भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और उसने तो खुद ही बोल दिया मैं बात नहीं करूं, तो इस तरह से, या फिर पहले भी कुछ हुआ था, उसको ऐसा लगता है कम से कम इसके साथ, इस रिलेशनशिप में तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, तो ऐसे उसको गिल्ट लग रहा है उस बात का। ठीक है, ये एनर्जी बहुत यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है कि गिल्ट की एनर्जी, और पास्ट में जो हुआ था उसके गिल्ट की एनर्जी है उसको, उसने जैसे बिहेव किया आपके साथ, उसके गिल्ट की एनर्जी है वो। ठीक है, मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पर उसकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें यहाँ पर, तो उनको आपकी याद आ रही है, फीलिंग्स जेन्युइन है, बट गिल्ट और कंफ्यूजन उन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से, या कुछ बात करने से। पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो नाइट ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर है, हम इनके साथ बात करेंगे। एम्प्रेस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए, सडन अर्ज आ सकता है कांटेक्ट करने का, अट्रैक्शन स्ट्रांग है आपके तरफ पुल फील कर रहे हैं वो, बहुत स्ट्रांग वाला। ठीक है, आपका लव केयर कंपैशन उसको याद आता है, मतलब वो कितना भी भूलने की कोशिश करे, आपको भूल ही नहीं सकते हैं, आपको रिप्लेस कर सकते हैं। आपका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, पहली बात तो ये वो समझ चुका है हर तरफ से, या हर समझ चुकी है हर तरफ से, या हर जगह उसने देख लिया हो, दिमाग लगा लिया हो, हर तरह से सोच भी लिया हो, उसको समझ में आ गई बात कि आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। ये बात है, आपको इतना भला बुरा कहा है उसने, इतनी बातें सुनाई है, उसके बाद भी आप उसके साथ रहे हो, बात की है आपने,
थोड़ी देर में माफ किया है, पर बार बार ये होते चला गया और आपने देख लिया, चाहे जितने साल हुए हो आपके रिश्ते को या महीने हुए हो, आपने देख लिया, उसने देख लिया और आपने आपने देख लिया कि नहीं, ये इसको कितना भी कुछ भी करो, ये कड़वा करेला है, सुधरेगा नहीं या सुधरेगी नहीं। इसलिए फिर आपने भी अपने हाथ खींच लिए कि चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो अभी नहीं आएंगे। या फिर जो चाहिए आपको वो मिल ही नहीं रहा है, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कमिटमेंट किया है सबसे, समझो वो पहले शादी हो रखी है तो वो निभाने वाला चाहिए या वाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्यों रुकोगे उस रिश्ते में सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए अपना, हर दूसरे तीसरे दिन दिमाग खराब करने के लिए। वो जो चाहे वो आप करोगे, पर आप चाहते हो वो चीजें वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उसके तरफ से अगर एक्शन की बात करें यहाँ पर, तो सडन अर्ज आ सकता है उसको आपसे कनेक्ट करने का। सडनली आपकी तरफ कोई पुल फील होगा, अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होगा, मतलब जो लव की वार्मथ है उसकी कमी महसूस होगी उसको, तो आपके तरफ आने की सोचे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्लिक्ट की भी एनर्जी, ईगो क्लैश या इंटरनल कंफ्लिक्ट के वजह से वो हेजिटेट करेंगे, मतलब दिल वर्सेस दिमाग की जो फाइट चल रही है उस वजह से, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल नहीं है। कब लगता है उसको जाओ माफी मांग लू या बात कर लू वैसे ही, और कभी लगता है कि नहीं जाना है मुझे इसके पास, मैं क्यों जाऊं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की बात करें हम नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तो वो सिचुएशन को बैलेंस करने की सोच में रहेंगे आने वाले टाइम में, बट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड भी ऑन रहेगा उसका। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर सोचना भी है ना उसको, क्या करना है, क्या करूंगा, कैसे रहूंगा इसके साथ, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है, तो ये बात यहाँ रहेगी। तो एक्शन के लिए ऐसा रहेगा उसका, ओवरऑल एक्शन कैसा रहेगा, तो कांटेक्ट का स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पर, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होगा। एक छोटा सा कांटेक्ट आए, कॉल आए, मैसेज आए, फिर उसके बाद में फिर से कोई कॉल मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे, मतलब कभी ऑन ऑफ का ऑन ऑफ ये चलता रहेगा। हो सकता है मैसेज आए या सडनली रीच आउट करे, ठीक है, ये बात है। या फिर लास्ट मोमेंट पे रुक भी सकते हैं आपके पर्सन कंफ्यूजन के वजह से, ये बात भी है। कांटेक्ट करते करते नंबर डायल कर दिया पर कट कर दिया, मैसेज टाइप कर दिया पर फिर छोड़ दिया, इस तरह से। या मिलने आना था, निकल भी गए पर नहीं मिले, ऐसे कंफ्यूजन, लास्ट मोमेंट वाला, लास्ट मिनट वाला कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये बंदा या बंदी आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर से इमोशनली हेवी और कंफ्यूज्ड है। अट्रैक्शन है, केयर भी है, बट क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, अगर वो कांटेक्ट करे तो काम और ग्राउंडेड रहना आप लोग, ठीक है, शांत रहना, बिल्कुल स्थिर रहना। अगर नहीं करे तो पर्सनली मत लेना, ये उनका इंटरनल स्ट्रगल है आपके पर्सन का, और उनको उसमें से खुद को फ्री करना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। ये अपने आप को ही उनको सुलझाना पड़ेगा, जो भी उन्होंने उलझा के रखा है खुद को ये स्ट्रगल में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, लियो एंड वर्गो अगेन। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लस कैरिस फॉर कैप्रिकॉर्न, आप उनके लिए खजाने जैसे हो, मतलब आपको खोना यानी उसको तो मतलब बहुत बड़ा लॉस ही होगा उसका, लेकिन ईगो जो है ना, ईगो भी तो रहता है ना, सारा दीवार तो ईगो की खड़ी है बीच में। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत सोच, गलत तरीके से सोचना, किसी भी बात को उल्टे तरीके से सोचना, बार बार विश्वास तोड़ना, ये सारी बातें भी बहुत अफेक्ट करती है रिश्ते को, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत होगी, अच्छा टाइम आएगा, सक्सेस आएगा, जो लव लेकर आएगा आपके लिए आने वाला टाइम। ठीक है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप दोनों के बीच में लवी डवी सा कॉन्वर्सेशन फिर से शुरू हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। किसी किसी के लिए ये बात रहेगी जहां बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, कोई ज्यादा निगेटिविटी ना हो, ना थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, तो वहां ये बात रह सकती है। ठीक है, आपने अपना केयर करना है, अपने तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है, ये बात तो है ही। अपने खाने पर ध्यान देना है, आपने क्या खा रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, तो गुड लक आपके साथ बना रहेगा, तो और फिर किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। कम टू द एज, तो जो भी प्रॉब्लम है अब खत्म होने को रहेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, सब कुछ क्लियर करना है आपको, अभी कोई ज्यादा निगेटिविटी पालनी नहीं है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। कीप गोइंग फॉरवर्ड, असेंडिंग द माउंटेन, अब आगे बढ़ते चले जाओ। जो आप अपने जिंदगी में अभी ग्रोथ ही ग्रोथ देखने वाले हो, पर्सनल प्रोफेशनल। अभी फिलहाल आपको तो करियर में भी थोड़ा सा ब्रेक लगा होगा, थोड़ी इनकम डाउन हो रही होगी आपकी, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब कुछ ठीक होता भी पाओगे आप। ठीक है, अनकवरिंग ट्रेजर, beneath the surface lies great bounty,
अब जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, वो कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है इस रिश्ते में, या आप अपने आप को लेकर ऐसा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ऊपर से दिख रहा है ना, वो भले ही आपको अभी दुख दर्द तकलीफ झेलना पड़ रहा हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आएगा। गुड लक की एनर्जी यहाँ पर है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, तो सारी चीजें आपके फेवर में होते हुए पाओगे। व्यू फ्रॉम अबव, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप देखोगे ना पीछे मुड़कर, तो आपको समझ में आएगा इतना स्ट्रगल के बाद भी मैं यहाँ हूँ और स्ट्रांग हूँ और सक्सेसफुल हूँ। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे प्रोफेशनल बात हो। ठीक है, फाइनली आप अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ लोगे जहां पर आप सुकून से रह पाओ। ठीक है, आप अपने लिए घर ले सकते हो, और जो डर है ना आपके मन में वो हट जाएगा। जो भी डर है अभी बना के रखा है, या जो भी डर दिल में रखा है, तो वो निकल जाएगा अभी। ठीक है, आने वाला टाइम जो है बहुत ही अच्छा सक्सेस लेकर आ रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मीन टू। तो जो अभी ब्रेकअप में से निकल रहे हैं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, सेपरेशन में है, तो आपके लाइफ में न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है, नए पर्सन की। डिवाइन टाइमिंग पर ये एंट्री होगी, या तो फिर आप उसी रिश्ते में उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सही टाइम पर ये आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। अनसीन, देखिए लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स अगर कुछ है, और आप ये श्योर करो कि आप वो रेड फ्लैग्स को अनदेखा तो नहीं कर रहे हो। मतलब जहां पर आपको पता है कुछ चीजें गलत है, तो आप उस पर अनदेखा करके, मतलब उसको साइड करते हुए, आप विश्वास करते हुए इमोशंस में बहते तो नहीं जा रहे हो। आगे चलकर तकलीफ ना होनी चाहिए। लोगों के चेहरे पर चढ़े हुए मास्क जो है ना, वो समझने हैं आपने। न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके तरफ। ठीक है, या फिर आपके पर्सन की ओर से कुछ ऑफर आया आपके लिए कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये वो ऐसे। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए, एक तो न्यू लव की बात करें तब भी ये बात रहेगी यहाँ पर कि एकदम से किसी पर भरोसा ना करें तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप इस पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। एकदम किसी की बातों में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस, इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। सैक्रिफाइस का कार्ड है, तो क्या सैक्रिफाइस करने जा रहे हो, कितना सैक्रिफाइस किया है, और क्या ये पर्सन या रिश्ता आपके सैक्रिफाइसेस की वैल्यू कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें आपने समझनी है, सोचनी है, और उसके बाद में ही आपने कुछ देना है, आपको कुछ उसके लिए करना है तो सोचना है आपने। पहले पैसे देना है तो भी सोचना है, क्योंकि फाइनेंस भी रहता ही है। तो अपनी तरफ ध्यान दो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग। आपके साथ उसको तो मतलब वो तो अपने दिल से मतलब आपको चाहते ही है, लेकिन उनका जो ऊपर का बिहेवियर है वो बहुत ही अलग है। थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। पर ये जो मैसेज आया है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा और दिल से उनका मैसेज है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो साइलेंस भी एक सॉन्ग जैसा लगता है उसको। जो नसीब में नहीं होता उसके लिए क्या गम। देखो, ऐसी भी फीलिंग है किसी के पर्सन की। मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पर सॉन्ग आया है, आज अब या तो है प्यार दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।